बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। पाइथन में डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को ज़रा सा आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि पाइथन में इफ़ और एल्स इफ़ की स्टेटमेंट किस तरह से काम करती हैं। इफ़ को हमने स्टडी किया, हमने इफ़ और एल्स को स्टडी किया। आज हम अपनी डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं कि जिसमें हमने इफ़ के साथ एल्स इफ़ को भी स्टडी करना है और ये देखना है कि ये हमारे पाइथन के प्रोग्राम को किस तरीके से मोर इफ़ेक्टिव बना सकती है। चलें आइए देखते हैं। अच्छा जी, इफ़ एल्स इफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम डेली लाइफ से इसको डिस्कस करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? लाइफ में भी तो हम कंडीशंस टेस्ट करते हैं ना, सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस, और उन्हीं कंडीशंस को टेस्ट करने की बेस पर हम रिज़ल्ट्स जो है वो जनरेट करवाते हैं अपने माइंड पे। तो क्या है कि अगर आप एक सिंगल कंडीशन टेस्ट कर रहे हो माइंड में तो वो आप कह सकते हैं कि सिंगल इफ़ स्टेटमेंट है, और अगर आप दो कंडीशन टेस्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि इफ़ का एक इफ़ की कंडीशन है और एक एल्स की कंडीशन, जो हम पढ़ चुके हैं। जब आप एक काम करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट कर रहे हो ना, तो उसको रिप्रेजेंट करता है पाइथन में इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट, कि पहली कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, तीसरी कंडीशन ट्रू है तो ये करना है। तो मल्टीपल कंडीशंस आप इफ़ एल्स के स्टेट की सीक्वेंस में लिख सकते हैं और उसकी बेस पर रिज़ल्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो ये कैसे करना है, ये हमने आज के इस वीडियो में देखना है। चलें आइए चलते हैं। अच्छा जी, आपको रिकॉल करवाते चलें कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज़ हमारे प्रोग्राम की फ़्लो को कंट्रोल करती है कि कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये जो आपके प्रोग्राम की फ़्लो को कंट्रोल करने का काम है, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स करती हैं और इफ़ की फैमिली इन्हीं स्टेटमेंट्स का पार्ट है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है और इस कॉन्सेप्ट में हमने इफ़ स्टेटमेंट डिस्कस की, हमने इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया और आज हम इसका थर्ड एंड फाइनल पार्ट इफ़ एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है कि जिसमें इफ़ की स्टेटमेंट्स भी आएंगी, इसमें एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स भी आएंगी और इसमें एल्स का पार्ट भी आएगा। तो ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें ये बेनिफिट दे सकते हैं, तो ये हमने देखना है। अच्छा जी, अगर इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो वो ये है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। अब ये 3 पार्ट्स इसके, अगर आपने एक कंप्लीट साइकिल इफ़ और एल्स इफ़ का लेकर चलना है तो इसमें मिनिमम 3 पार्ट्स ज़रूर होंगे। पहला पार्ट इफ़ का पार्ट है और उसका अकम्पनिंग ब्लॉक होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। दूसरा पार्ट आपके पास एल्स इफ़ का है कि अगर यहाँ पर आप एक मज़ीद कंडीशन टेस्ट करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका अकम्पनिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि 1 या 1 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि इंडेंट करके आपने एल्स इफ़ के बाद लिखी होंगी, और एट द एंड आपके पास एल्स का ब्लॉक हो सकता है, ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू, ठीक है। और अगर वो लिखते हैं तो ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा कि जब इफ़ में और एल्स इफ़ में जितनी भी कंडीशंस आप टेस्ट करके आए हुए हैं ना, वो अगर सारी की सारी फेल हो जाती हैं तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स लिखना कैसे, इफ़ का तो आपको आइडिया है कि इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप एक कंडीशन लिखते हैं। वो सिंपल कंडीशन हो सकती है या कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो सकती है कि जिसके अंदर आप मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर रहे हो, एंड के साथ आपने सेपरेट की हुई हो और एंड पर आप कॉलन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके बाद जो आपका इंडेंटेड कोड है, इंडेंटेड कोड ऑफ ब्लॉक है, वो एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रोग्राम इस इफ़ को एग्जीक्यूट करेगा और रेस्ट ऑफ द इफ़ सारे को, रेस्ट ऑफ दी जो आपकी स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी मल्टीपल कंडीशंस आप एल्स इफ़ में चेक कर रहे हैं, उन सारों को स्किप करेगा और इस इफ़ के ब्लॉक, एल्स इफ़ के ब्लॉक और एल्स के ब्लॉक को स्किप करता हुआ रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपकी सेकंड कंडीशन एल्स इफ़ के साथ जो है ना वो टेस्ट होती है। इसमें क्या होगा, इसमें इसका सिंटैक्स ये, एल्स इफ़ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप एक सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिख सकते हैं और कॉलन लगाएंगे। ये कंडीशन अगर ट्रू ही तो इसका एल्स इफ़ का जो अकम्पनिंग ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। वो सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और इसके बाद
इसके एल्स पार्ट को वो स्किप करेगा, अगर एल्स इफ कोई और भी लिखा हुआ है तो उसको भी स्किप करेगा और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा। इफ़ आपके पास एक होगा, ध्यान में रखिएगा, इफ़ का ब्लॉक आपके पास एक होगा, एल्स इफ़ का आपके पास ब्लॉक एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, और एल्स का ब्लॉक भी आपके पास एक ही होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस सारे सिंटैक्स को कम्प्लीटली देखा जाए, अगर इफ़ की स्टेटमेंट कंडीशन, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स इफ और एल्स के सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। ठीक है। अगर इफ़ की कंडीशन पहली वाली ट्रू नहीं होती और एल्स इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जिस एल्स इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी वो और उसका कंपनिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रेस्ट ऑफ द एल्स इफ और एल्स अगर आपने लिखे हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे और आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रेस्ट ऑफ दी प्रोग्राम की तरफ चली जाएगी। इसको भी कोड करके देखते भी हैं। अच्छा, जो मैंने सिंटेक्स की बात की है ना आपको, इसकी एक एग्जांपल लें तो आप लेट्स से मेरे पास एक परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल है और मैं इसको चेक करवा रहा हूँ जी, चेक करेंगे अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो आप ए ग्रेड जो है ना वो दें स्टूडेंट को, और अगर परसेंटेज 90 नहीं है तो एल्स इफ़ में आप कंडीशन दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इफ़ का ही पार्ट बन जाएगा। इफ़ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर आकर आप, अभी तो हम ये करते रहे ना कि यहाँ पर हम एक नई इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं। ये इफ़ की स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है इफ़ और एल्स इफ़ को, डिफरेंस क्या है दो इफ़ की स्टेटमेंट लिखने में और एक इफ़ और एक एल्स इफ़ की स्टेटमेंट में लिखने में। देखिएगा, डिफरेंस आपके पास ये है कि अगर आपने दो इफ़ की स्टेटमेंट लिखी हुई हैं तो आपके पास इफ़ की पहली स्टेटमेंट भी टेस्ट होती है और दूसरी स्टेटमेंट भी टेस्ट होती है। ठीक है, और ये जो हमने जो सामने कोड लिखा हुआ है इसमें आपके पास ये है कि अगर पहली स्टेटमेंट टेस्ट होती है और वो ट्रू होती है तो ये वाला इसका कंपनिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसकी स्टेटमेंट्स डिस्प्ले होंगी और ये बाकी सारी कंडीशंस स्किप हो जाएंगी। ये फ़ायदा है आपके पास कि भाई पहला ब्लॉक अगर टेस्ट हो गया, किसी स्टूडेंट को अगर हमने ए ग्रेड दे दिया है तो रेस्ट ऑफ दी उसकी कंडीशन क्यों टेस्ट करें, उसका ए ग्रेड ही आएगा ना, ए प्लस ग्रेड ही आएगा। ए ग्रेड तो नहीं आ सकता एक वक्त में एक स्टूडेंट का ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड भी हो और ए ग्रेड भी हो। तो पहली कंडीशन आपके पास ट्रू हुई, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, रेस्ट ऑफ द सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। हमने पहले जो प्रोग्राम बनाया था इफ़ में, उसमें यही लिमिटेशन थी कि आप ए प्लस के अगेंस्ट भी उसको टेस्ट कर रहे थे कि 80, उसको टेस्ट कर रहे थे बी ग्रेड के लिए, उसको टेस्ट कर रहे थे सी ग्रेड के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें टेस्ट नहीं होंगी। तो दूसरी चीज़ इसमें ये है जी कि अगर आपका ये सेकंड वाला ब्लॉक जिसमें कि हम 80% के अगेंस्ट उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर ये एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिमेनिंग एल्स इफ और एल्स का ब्लॉक टोटली स्किप हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी पहली दो कंडीशंस जिसमें जो कि इफ़ में लिखी हुई है, एल्स इफ़ में लिखी हुई हैं, अगर ये ट्रू नहीं होती तो थर्ड एल्स इफ़ पर आएगा। ठीक है, और इसमें आपकी कंडीशन टेस्ट होती है, अगर ट्रू होती है तो ये इसका अकम्पनिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो कि सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स में मुश्तमिल हो सकता है, और एल्स का पार्ट स्किप हो जाएगा। और अगर आपकी कोई भी कंडीशन जो कि इफ़ में लिखी हुई है या एल्स इफ़ में लिखी हुई है या बाद में आने वाले किसी भी एल्स इफ में लिखी हुई है इस पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में, तो वो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कि लिखें या ना लिखें। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं कि हम पाइथन की प्रोग्राम में इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक पाइथन का प्रोग्राम ओपन है कि जिसमें कि हम एक स्टूडेंट की परसेंटेज की बेस पर उसको डिफरेंट ग्रेड्स दे रहे हैं। अगर आप रिकॉल करें तो ये वही प्रोग्राम है जो कि हमने अपनी इफ़ स्टेटमेंट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये है कि हम इसमें यहाँ पे यूज़र का नेम, स्टूडेंट का नेम इनपुट नहीं करवा रहे, डायरेक्ट उसकी परसेंटेज इनपुट करवा रहे हैं, और परसेंटेज के अगेंस्ट हम सेट ऑफ इफ़ जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, इसमें लिमिटेशन भी इस प्रोग्राम में यही थी कि हमें अगर 90% या अबव उसकी परसेंटेज है, उसको हम ए प्लस ग्रेड बता रहे हैं, तो हम उसको ए ग्रेड के लिए भी टेस्ट करते थे, बी ग्रेड के लिए भी टेस्ट करते थे, हर ग्रेड के लिए टेस्ट करते थे, इवन उसको फेल के लिए भी टेस्ट करते थे। ठीक है, यानी कि हमने अपना रूल ये बनाया हुआ है कि 50% से लेस होगा तो वो फेल होगा। अच्छा, ये एक अप्रोच जो थी ना, अगर आपने इफ़ एल्स नहीं पढ़ी हुई देन इट वाज ओके। ठीक है, अब चूँकि हम अपने इफ़ को इफ़ एल्स के साथ इफ़ के साथ जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसका एक बेहतर कोड जो है ना वो हम बेहतर कोड जो है हम लिखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे अपने कोड को।
अच्छा जी, प्रोग्राम को रिकॉल करवा दूं आपको कि अगर आपके पास जो परसेंटेज आपने यूज़र से ली है स्टूडेंट की, अगर वो परसेंटेज 90 या उससे अबव है तो आप उसको A+ ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी परसेंटेज 80 से अबव है या 80 के इक्वल है बट 90 से लेस है तो आप उसको A ग्रेड दे रहे हैं। अच्छा, अब अगेन आप उसको B ग्रेड दे रहे हैं, आप उसको C ग्रेड दे रहे हैं, आप उसको D ग्रेड दे रहे हैं या उसको फेल कर रहे हैं, ठीक है। ये बेस्ड ऑन हिज ऑब्टेन्ड परसेंटेज है। हम क्या करेंगे, हम उस लिमिटेशन को एलिमिनेट करने जा रहे हैं कि भाई जब एक स्टूडेंट को 90% मिल गया है तो उसको दोबारा कंडीशन क्यों टेस्ट की जाए, और अगर एक स्टूडेंट की 90% नहीं है तो यहीं पर हम उसको चेक कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं जी, एल्स इफ हम लिखते हैं, ठीक है, एल्स इफ लिखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जी कि आप चेक करो कि उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और लेस देन 90 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये जो लेस देन 90 वाला टेस्ट रख रहा हूँ, इसको मैं मज़ीद इसको शॉर्ट करूँगा अभी, ठीक है। उसके बाद आप यानी कि सेकंड केस में आप उसको A ग्रेड दे रहे हैं और यहाँ पर आप उसे कहते हैं जी चेक करें अगर 70 और 80 की स्लैब में है तो उसको आप B ग्रेड दें, और अगर उससे कहते हैं कि जी अगर वो 60 और 70 की स्लैब में है तो C ग्रेड, और इसी तरीके से आप उसको लेके चलते हैं और उसको D ग्रेड, और एट द एंड आप उससे कहते हैं जी कि आप चेक करो कि ये अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली उसको जो है वो हम उसको रिज़ल्ट में फेल डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज लेस देन 50, इसको हम यहाँ पर ये एक तरह से इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसकी परसेंटेज हमारे पास लेस देन 50 ही आई है, तो ये लिखने का टेस्ट करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने इफ़ को कन्वर्ट कर लिया है इफ़ और एल्स इफ़ की कंडीशन में, ठीक है। इसका हमारे पास जो एडवांटेज हमारे पास आ रहा है, मैं इसको आपको रिपीट कर दूं, एडवांटेज ये आ रहा है कि अगर एक स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से अबव है या 90 के इक्वल है तो ये दो स्टेटमेंट्स जिसमें कि आप इफ़ की कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं वो, और उसके बेस पर जो आप उसका रिजल्ट उसको बता रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगी। रेस्ट ऑफ द टेस्ट, रेस्ट ऑफ द कंडीशंस की जो टेस्टिंग है वो नहीं होगी, एल्स का पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपली आपका प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम का जो वो सीक्वेंस है वो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा जो कि इफ़ से के ब्लॉक से बाहर लिखी हुई हैं, इफ़ एल्स इफ़ के ब्लॉक से बाहर लिखी हुई हैं, और आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक फास्टर प्रोग्राम जो है ना बनेगा हमारे पास। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके पास वही होगा जो कि हम अचीव कर रहे थे। तो हमने कहा जी कि स्टूडेंट की परसेंटेज दें, स्टूडेंट की परसेंटेज हम कहते हैं जी आपके पास 95 है, तो वो कहते हैं जी स्टूडेंट की जो रिज़ल्ट है वो A+ ग्रेड है आपके पास, और उसके बाद कोई कंडीशन जो कि 80, 70, 60 या उसके फेल होने की थी वो टेस्ट नहीं हुई, हमारे पास रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आपके पास वहीं से 2 मैसेजेस भी आ गए और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ये फास्टर एक तरह से ना हमारे पास रिज़ल्ट आया, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट अगर आप इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4 हमने ऑलमोस्ट 5 कंडीशंस जो है ना वो स्किप किए हैं, जो कि पहले हम टेस्ट कर रहे थे, अब हम वो टेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से इस प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि जी अब हमारे पास जो परसेंटेज है वो लेट से 87% है। 87% के अगेंस्ट उसने A ग्रेड को दिया है और एग्जिट कर गया है। सिमिलरली जी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको ग्रेड परसेंटेज देता हूँ 56, तो आप देखिएगा कि वो उसको D ग्रेड में पास कर रहे हैं, ठीक है। तमाम जो कंडीशंस थी इस केस में जब आप 56 दे रहे हैं, चूँकि इस स्लैब में आ रहा है जो कि 50 और 60 के दरमियान में है, तो ऊपर वाली कंडीशन सारी टेस्ट होंगी। क्यों? क्योंकि 90 भी टेस्ट होगा, 80 भी टेस्ट होगा, ठीक है। और आपकी जब जो रिज़ल्ट आपको जो रेलिवेंट स्लैब में आता है तो उसके अगेंस्ट आपको वो ग्रेड अवार्ड करता है और एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ प्रोग्राम को और मैं कहता हूँ जी कि अभी स्टूडेंट ने आपके पास 44% लिए हैं, तो वो फेल भी इसको बता रहा है कि ये फेल भी हो रहा है और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की स्टेटमेंट भी आपके पास जा रही हैं, ठीक है। तो ये तो थी कि इफ़ और एल्स को किस तरीके से आपने इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में जो है ना आपने लेके चलना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि ये जो हमने टेस्ट कंडीशंस लिखी हुई हैं कि जी 90 से अबव हो या 90 के इक्वल हो तो ये हो, तो ये जो हमने सेकंड कंडीशन लिखी हुई है ना, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 90 हो, तो ये थोड़ी सी इररेलेवेंट होगी हमारे पास, ठीक है। ये उस वक्त भी चलेगी जब आपके पास मार्क्स 80 हों, ठीक है। यानी कि अगर 90 हुए
या 90 से अबव हुए ये वाला पार्ट, और अगर लेट से 80 से अबव हुए तो ये वाला पार्ट आएगा। अच्छा, ये नहीं होगा कि अगर एक आपके पास स्टूडेंट के लेट से 95% परसेंटेज है तो उसमें ये उसको A+ भी देगा और उसको A भी देगा। नो, देखिएगा 95 की मौजूदगी में 95 परसेंटेज लेने के, जब आप एक 95% के साथ आपका एक स्टूडेंट जब आएगा ना तो उसको वो A+ ग्रेड देगा, और रेस्ट ऑफ द एल्स इफ की स्टेटमेंट्स और एल्स के जो पार्ट है वो स्किप करेगा, प्रोग्राम से एग्जिट करवा कर बाहर चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर आपका एक स्टूडेंट 95% मार्क्स लेकर आता है तो वो उसको A+ ग्रेड देगा, और A+ ग्रेड देने के बाद ये जो रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स जिसमें कि हम एल्स इफ की मदद से मज़ीद उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं कि जी चेक करो कितने मार्क्स तो नहीं, ये सारे क्या सारे स्किप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इफ़ और एल्स इफ़ की जो ब्यूटी है वो ये है, इनमें से कोई सी एक कंडीशन ट्रू हो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और रेस्ट ऑफ द ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। ठीक है, जो अगर ऊपर से आ रहे हैं पहली कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे वाले सारे स्किप हो जाएंगे। अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू है और अगर पहली कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में वो सेकंड कंडीशन को टेस्ट करेगा, और सेकंड कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में वो थर्ड फोर्थ या जितनी भी कंडीशंस आपने लिखी हैं वो सारी की सारी स्किप कर देगा। तो 95 के अगेंस्ट वो सिर्फ इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नीचे सारे ब्लॉक्स को स्किप कर देगा। ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर उसको देता हूँ जी कि लेट से मैं कहता हूँ लेट से 95 में वो A+ ग्रेड दे रहा है, फाइन। उसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अब यहाँ पर हम उसको देते हैं 86 में A+ तो नहीं मिलेगा, A ग्रेड हम चाह रहे हैं उसको देख लें, तो 86 के अगेंस्ट उसको वो A ग्रेड में पास कर रहा है। तो जो रिज़ल्ट पहले हम इस तरीके से फाइंड कर रहे थे कि भाई 80 से अबव हो और 90 से लेस हो, वो सिंपली आप एल्स इफ की मदद से सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से आप गेट कर पा रहे हैं। आपकी जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो कि आप एंड के साथ आपने लिखी हुई थी कि 90 से अबव हो और 80 से लेस हो, वो यहाँ पर आप सिंपली एक एल्स इफ की स्टेटमेंट से ही जगह 80 से अबव हो। क्यों? रीज़न ये है कि जो 90 का टेस्ट है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर फेल करवा चुके हैं। ठीक है कि जी ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सिमिलरली मेरे पास जो रेस्ट ऑफ द एल्स इफ के ब्लॉक्स हैं मैं इनको भी शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे भला? मैं कह सकता हूँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 वाले को आप लिखें, और इसी तरीके से आप उसको लिखें जी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाले को लिखें और 70 को स्किप कर दें, और यहाँ से सिंपली सिर्फ 50 लिखें। रीज़न इसकी क्या है कि आपके पास ये आएगा ही इस एल्स इफ के केस में कि जब उसकी प्रीवियस जो आपके पास कंडीशंस हैं वो फेल हो चुकी हों। यानी कि अगर 90 से अबव नहीं है, 80 से तो अबव है ना, क्योंकि अगर आप लेट से 85 स्कोर आता है और अगर आपका स्टूडेंट 74 स्कोर लेकर आता है तो वो 90 से अबव नहीं है। ठीक है, नहीं है। 80 से अबव नहीं है, नहीं है, बट 70 से अबव है। 70 से अबव में वो उसको B ग्रेड दे देगा। सिमिलरली अगर आपके एक स्टूडेंट के पास मार्क्स 50 हैं तो वो 90, 80, 70 और 60 परसेंटेज के जो टेस्ट हैं उनको क्वालिफाई नहीं करेगा, बट वो इस एल्स इफ को क्वालिफाई करेगा, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट कर जाएगा। और इसमें सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ऐसी परसेंटेज आ गई है जो कि इसमें से कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, तो एल्स के ब्लॉक में आएगा और सिंपली उसको कहेगा कि जी ये स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम जो है ना वो क्लियर नहीं कर सका। ठीक है, तो इफ़ और एल्स इफ़ के जो ब्लॉक्स हैं अगर आप इनको प्रॉपरली लिखते हैं तो आपके पास एक फास्टर एग्जीक्यूट होता हुआ प्रोग्राम जो है ना वो आता है। ठीक है, इसमें आपकी जो कंडीशन ट्रू होंगी रेस्ट ऑफ द कंडीशन स्किप हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी वो वेरी टॉप स्टेटमेंट हो। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और इफ़ और एल्स का पार्ट कोई सा भी एग्जीक्यूट होता है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी जो अकम्पनिंग ब्लॉक है जो कि आप फ़ौरन उसके बाद लिखते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ आपका कोड मूव करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से एग्ज़िट कर जाता है। तो ये चीज़ें थी जी कि आपने किस तरीके से पाइथन में इफ़ और एल्स इफ़ की स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, काम करना है, यूज़ करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग में आपको आइडिया हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।